हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, कोई भी पशु है किसी भी प्रकार का जहर खा लेता है तो उसमें आपको क्या जनरल लक्षण देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ में इसका हम लोग घर पे किस प्रकार से इलाज कर सकते हैं और अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से कौन कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप करके मत देखना। वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपका पशु है जहर खा लिया है, आपको पता नहीं कौन सा जहर खा लिया है। जहर कई कारण से खा सकता है, जैसे कि आपने मतलब अपने पशु को बाहर चरने के लिए भेज दिया तो नई नई घास होती है उसको खा लेता है तो उसके कारण से पॉइजनिंग हो सकती है। या जैसे कोई भी मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे ब्यूटाक्स हो गया, परमेथ्रिन हो गया, यानी कोई सा भी मतलब मक्खी मच्छर को मारने के लिए जो दवाइयाँ अपने पशु के ऊपर शरीर में लगाते हैं तो पशु उसको लीक कर लेता है, उसके कारण से भी पॉइजनिंग देखने को मिलती है। या जैसे चूहे मारने वाली जो दवाई आती है उसको पशु लीक कर जाता है तो उसके कारण से भी पॉइजनिंग हो सकती है। ये इसके कारण हो गए। अब उन लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको जनरली क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे जो पशु होता है मतलब आप देखेंगे पशु का पेट फूलने लगेगा, पशु के जो पेट होता है काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगेगा, मुंह से उसके झाग निकलने लगेगा, यानी कि लार निकलने लगेगी। अब यही इसकी पहचान होती है। जो पशु होता है गर्दन मोड़ कर बैठ जाएगा और जो उसकी मतलब बॉडी होती है पूरी कांपने लगती है, यानी कि वाइब्रेट करने लगेगी। तो इस प्रकार की आपको जनरल लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आइए इसकी हम लोग इलाज के बारे में बात करते हैं कि हम लोग ऐसा क्या घर पे अपने ट्रीटमेंट करें कि बिना पशु चिकित्सक की हेल्प से हम लोग क्या ट्रीटमेंट दें कि जिससे हमारा पशु पॉइजन से सही हो जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि आपका पशु जहर खा लिया है, आपको कोई भी दवाई नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना, नमक लेना है। आपको कम से कम 100-150 ग्राम आपको नमक लेना है और 2-3 लीटर, बड़ा पशु है उसकी मैं डोज आपको बता रहा हूँ, 2-3 लीटर आपको पानी लेना है और नमक आपको मतलब 150-200 ग्राम घोल करके अच्छे से अपने पशु को पिला दीजिए। अगर नहीं पी रहा है तो आप मतलब जो ड्रिंचिंग बॉटल आती है उसकी हेल्प से आप अपने पशु को ज़बरदस्ती पिलाइए। आप 2-3 लीटर जब आप पिलाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में उसको पिला दीजिए, 1-1 घंटे का अंतराल दे के भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया। यदि छोटा पशु है जैसे भेड़ है, बकरी है, बछड़ा है, बछिया है, इसको पॉइजनिंग हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मतलब मीठा सोडा आता है, बेकिंग सोडा हो गया, नमक हो गया, तो आप उसको 50 ग्राम ले सकते हैं और 1-2 लीटर पानी ले लीजिए, उसको घोल करके अपने बछड़े या बछिया को पिला सकते हैं। ये मतलब बड़े पशु और छोटे पशु की मतलब पहली आपको दवाई बताई है, मतलब पहला देसी फार्मूला बताया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा, जनरली गांव में जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों को काट करके मतलब जो उसका कोयला बनता है उसको मतलब यूज कर सकते हैं। उसको आपको क्या करना है, 100-150 ग्राम आपको लकड़ी का कोयला लेना है और 2-3 लीटर आपको पानी लेना है। उस कोयले को पहले आपको अच्छे से बारीकली पीस लेना है। बारीक से पीसने के बाद उसको प्रॉपर्ली आपको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद आप अपने पशु को, बड़ा पशु है तो उसको 200-300 ml के समथिंग 1-1 घंटे के अंतराल आप पिला सकते हैं, यानी कि टोटल आप 4-5 लीटर भी पिला देंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो छोटा पशु है जैसे बछड़ा है, बछिया है, भेड़ बकरी है, तो आप उसको 100-100 ml करके आप उसको 1-1 घंटे के अंतराल में पिला देंगे। इसको पिलाने से क्या होता है, जो जहर होगा पशु के शरीर में फैल गया है तो वो पूरा जहर को सोख लेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मैंने आपको दूसरा देसी फार्मूला बताया। अब हम लोग मतलब येलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं या ऐसे कौन कौन से सिरप आते हैं जिसको पिला करके हम अपने पशु को मतलब जहर से समाधान पा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अपने पशु डॉक्टर की हेल्प से आप चाहो तो मार्केट से सिरप आता है, एक नीट करके आती है, वो जो बड़ा पशु है उसको 200 ml ओरली पिला दीजिए। जो छोटा पशु है उसको 50 से 100 ml ओरली आप पिला सकते हैं। इसी प्रकार एक कोल करके आती है, उसको भी आप पिला सकते हैं, यानी कि दोनों में से आप कोई खरीद सकते, दोनों में से कोई एक आपको लेनी है।
ये मैंने आपको पहला मतलब तरीका बताया। फिर इंजेक्शन के तौर पे बताना चाहता हूँ। इंजेक्शन के तौर पे आप मतलब एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है, वो अपने पशु को लगवा सकते हैं। जो बड़ा पशु है उसमें जो इसकी डोज होती है 15 से 20 ml इसको इंट्रावीनस लगाई जाती है। और एट्रोपिन सल्फेट आपको प्लेन नहीं लगाना है। नॉर्मल सलाइन का जो मतलब बॉटल आती है 1 लीटर की, जो बड़ा पशु है उसको आप 2 लीटर में आप मतलब एट्रोपिन सल्फेट डाल दीजिए 20 ml, और एकदम स्लो आपको IV मतलब देना है। ये बड़ा पशु की डोज हो गया। जो छोटा पशु है आप उसको 5 से 6 ml नॉर्मल सलाइन में, यानी कि 500 ml में जो नॉर्मल सलाइन बॉटल आती है उसमें आप मिक्स करके उसको स्लो IV दे सकते हैं। ये मैंने आपको पहला इंजेक्शन बताया। दूसरा इंजेक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपके पशु को बहुत ज़्यादा दर्द बुखार टाइप की लग रहा है, कपकपी टाइप की हो रही है, आप चाहो मिलाक्सीकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। जो बड़े पशु हैं इसमें 15 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटा पशु है उसमें आप 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का देना है। जो बड़ा पशु है उसमें इसकी जो डोज होती है 15 ml इंट्रामेस्कुलर लगाई जाती है। जो छोटा पशु उसमें आप 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। ये मैंने आपको 3 इंजेक्शन बताया। पहला एट्रोपिन सल्फेट बताया, फिर दूसरा मैंने आपको मिलाक्सीकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन बताया, फिर तीसरा मैंने आपको एविल का बताया। ये मैंने आपको 3 इंजेक्शन बताए हैं। आप अगर इसके बाद जैसे अगर नहीं सही हो रहा है तो आप चाहो तो सोडियम थायोसल्फेट का भी यूज कर सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उसमें इसकी जो डोज होती है मतलब 150 ग्राम, उसको आपको क्या करना है ओरली भी पिला सकते हैं, या मतलब 8 से 10 ग्राम इसको नॉर्मल सलाइन जो आती है उसमें मिक्स करके अच्छे से आप इसको स्लो IV आपको दे देनी है। आप ओरली ना दे के इसको IV देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कोई किसी भी प्रकार का जो पॉइजनिंग है तो मतलब सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कोई भी पॉइजनिंग है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम लोग इसको मतलब सावधानी के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने पशु को मतलब अगर पॉइजनिंग हो गया आपके पशु को तो आपको क्या करना है, जो पानी आता है आप उसके, अगर गर्मी का सीज़न है या जैसे खास करके इस समय जुलाई अगस्त का सीज़न है तो आप उसके अपने पशु को प्रॉपरली डेली नहलाइए। उससे क्या होगी, जो गर्मी होगी वो गर्मी दूर हो जाएगी। और सिर पे खास करके आप पानी से अच्छे से उसको मतलब प्रॉपरली साफ़ कीजिए। इससे अगर कोई भी पॉइजनिंग होगी तो उसको पशु को काफ़ी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।